अदाकारा नगमा ने 45 साल तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। 250 पंजाबी और उर्दू फिल्मों में यकसा मकबूल रहने वाली नगमा का जनरल यहया के साथ भी नाम लिया जाता रहा है और कहा जाता है कि जनरल यहया एक अय्याश पाकिस्तानी हुक्मरान था जिसका नूरजहां, जनरल रानी और तराना के साथ साथ नगमा के साथ भी ताल्लुक था। इस निस्बत की वजह से नगमा को कौमी नगमा कहकर भी छेड़ा जाता रहा और लिखा भी जाता रहा। जबकि अदाकाराना तराना, जो जनरल यहया की बहुत चहेती थी, उन्हें कौमी तराना का खिताब दिया जाता था। बहुत से शोबिस के सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि एक ज़माने तक अदाकारा नगमा को छेड़ने के लिए कौमी तराना का नाम ज़बान ज़्यादा आम रहा। इस बारे में मेरे उस्ताद मोहतरम और मेंटोर अली सुफियान अफाकी कहा करते थे कि ये सब दुश्मनों और मुखालफों की छेड़खानियाँ हुआ करती थी। नगमा का जनरल यहया से कोई ताल्लुक ऐसा न था जिसको बुनियाद बनाकर उसको स्कैंडल का रंग दिया जाए या उन्हें बदनाम किया जाए। जिस ज़माने की बात की जाती है उस ज़माने में तो नगमा अदाकार हबीब से शादी कर चुकी थी और अदाकार हबीब बहुत गैरत वाला अदाकार था। वो किसी सूरत ऐसा गवारा ना करता, उसमें कोई शक की बात भी नहीं। अदाकारा नगमा ने हर मारूफ हीरो के साथ फिल्मों में काम किया मगर उनके बाजारी स्कैंडल्स नहीं बने। वो बड़ी जुर्रतमंद और बेबाक थी। इस वीडियो में आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि अदाकारा नगमा एक गैरतमंद खातून रही हैं। ये वाक़या मुझे शोबिज़ रिपोर्टर सरवर चहल साहब ने सुनाया था। वो अपने वक्त के मारूफ शोबिज़ रिपोर्टर थे। उनकी मुस्लिम टाउन लाहौर में अदाकारा नगमा से उनके घर मुलाकात हुई तो नगमा बेगम से उन्होंने जहाँ और बहुत सारी बातें पूछी तो नगमा बेगम ने उन्हें अपनी ज़ाती ज़िंदगी का ये वाक़या सुनाते हुए बताया कि एवर न्यूज़ स्टूडियो में एक बाअसर शख्स ने एक बार मुझे कहा, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और दिल चाहता है आपको अपनी बहन बना लूं। नगमा बताती हैं कि मैंने उसे कहा कि अब हम सगे बहन भाई तो बन नहीं सकते, तो मुझे वैसे ही बहन कह लिया करो। इस पर वो बोला, मैं आपका दूध शरीक भाई बनना चाहता हूँ। नगमा जी ने पूछा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इतने बड़े हो चुके हैं, कोई बच्चे तो नहीं कि किसी माँ का दूध पीकर हम दूध शरीक बहन भाई बन जाएं। ये सुनकर उसने बाजार से दूध का एक गिलास मंगवाया और कहा, लें इस गिलास में से कुछ दूध आप पी लें और कुछ दूध मैं पी लेता हूँ और इस तरह हम दूध शरीक बहन भाई बन जाएंगे। उसने गिलास में से आधा दूध पिया और आधा दूध नगमा जी को दिया। नगमा जी ने आधा दूध पी लिया और इस तरह स्टूडियो में मशहूर हो गया कि नगमा और फलां बंदा आपस में दूध शरीक बहन भाई बन गए हैं। इस वाक़या से चंद दिनों बाद वो शख्स नगमा जी से कहने लगा, मैं आपका भाई और सबसे बड़ा खैरख्वाह हूँ और आज आपको एक ज़बरदस्त मशवरा देने लगा हूँ। उसने नगमा जी को एक लाहौर के सेठ का नाम बताया और कहा, उसके पास गाड़ियाँ और सोना बहुत ज़्यादा है जबकि कोठियाँ भी काफ़ी हैं। वो आपको पसंद भी करता है। मैं चाहता हूँ आप उसको निचोड़ लें। बूढ़ा आदमी है, अपनी सारी जायदाद आपके नाम करने पर तैयार हो जाएगा। नगमा ने यह सुना तो उसको माँ बहन की सुना दी और कहा, बेगैरत आदमी, तू जानता नहीं मैं पेशा करने वाली रंडी नहीं हूँ, तेरी जुर्रत कैसे होगी मुझे ऐसी राह दिखाने की। नगमा की ज़िंदगी के इस वाक़े से अंदाज़ा किया जा सकता है कि अदाकाराएँ जो ऐसे मालदार शिकार तलाश करती रहती हैं, उनकी मदद ऐसे ही भाई बनकर दलाली करने वाले लोग होते हैं जो उन अदाकाराओं के लिए मार्केटिंग करते हैं। वो इन भाइयों को बड़ा अजीज़ रखती हैं जो उनके लिए आसामियाँ लाते हैं, मगर नगमा जी ने उसको जूती पर लिखा था। नगमा के बारे में मशहूर है कि उन्होंने अदाकार हबीब के बाद किसी से शादी भी नहीं की और फिल्मों के बाद इंडस्ट्री को भी खैरबाद कह दिया। गैरत और गुर्बत के साथ ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी और आज भी ऐसे ही हालात का शिकार हैं। वो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं मगर आज भी वो किसी से भीख नहीं मांगती, ना किसी को अपनी मदद के लिए पुकारती हैं। यह है एक गैरतमंद अदाकारा की कहानी।